नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपको विजार्ड ऑफ मैथ भाई चंदन सर में स्वागत है। आज मैं आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में बताऊंगा। इसके में आपके कौन कौन से कॉन्सेप्ट होंगे और कौन कौन से टाइप्स पढ़ने होंगे। तो मुख्य सी बात मैं बता दूं आपको कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में आपको सिर्फ और सिर्फ कोई व्यक्ति है या कोई ट्रेन है या कोई जानवर है, ठीक है, तो वो जाता है, जा रहा है, किसी डिस्टेंस को जा रहा है, तो उसको जाने में कितना समय लगा या कितना स्पीड लगा, कितना स्पीड के साथ गया, इसी के बारे में आपको पढ़नी है। ये बेहतरीन सी चैप्टर्स है। आखिरकार सवाल इससे पूछ लिए ही जाते हैं हर एक एग्जाम में। पूरे जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी एग्जाम आप देते हैं तो उसमें एक न एक आपके टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछी जाती है। बेहतरीन सी चैप्टर है। इसके मेन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। कॉन्सेप्ट से अगर आपको समझ में आ गई तो आप सारे टाइम एंड डिस्टेंस को क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, बहुत बेहतरीन सी चैप्टर्स है। तो मैं आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट बताता हूँ। फर्स्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको क्या कि अगर दूरी, कोई भी हमें दूरी जानी है, तो कुछ ना कुछ हमें स्पीड चाहिए होगी और साथ में कुछ ना कुछ हमारे समय लगेगी। है ना? कोई भी डिस्टेंस को चलनी है, जब यहाँ से यहाँ कोई डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ कोई डिस्टेंस है, ठीक है, इस डिस्टेंस को मुझे जानी है। क्या इस दूरी को हमें जानी है, तो कुछ ना कुछ हमें स्पीड लगेगी। अरे हाँ यार, साथ में कुछ ना कुछ समय देना होगा, तभी तो हम इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर पाएंगे। अरे हाँ यार, आई होप आपको समझ में आ पाया होगा। चलिए, तो कुछ भी दूरी को जानी है तो कुछ ना कुछ हमें चाल चाहिए होगी, स्पीड चाहिए होगी, ठीक है, और साथ में समय देनी होगी। तो यही तो फार्मूला बन गया मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कि दूरी बराबर चाल गुने समय। आप लोग ने रट रखा था कि दूरी बराबर चाल गुने समय, लेकिन रटने से बेहतर होती है क्या, कंसेप्ट को समझे। कंसेप्ट से ही सारे के सारे फार्मूले बने हैं। तो कंसेप्ट सीखना जरूरी है, ना कि फार्मूला को रटना। तो कंसेप्ट पर ध्यान देंगे। चलिए, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड गुना टाइम, गुना टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड गुना टाइम, स्पीड गुना टाइम, स्पीड गुना टाइम, ठीक है। अब इसी में आपको नेक्स्ट नंबर कंसेप्ट होगी, यही आपका मेन कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट से आपके सारे के सारे लगभग टाइम एंड डिस्टेंस आपके क्या होंगे, पूर्ण कर पाएंगे। यही मेन कंसेप्ट है आपके टाइम एंड डिस्टेंस के। तो चलिए, सेकेंड नंबर कंसेप्ट से आपसे मैं पूछ रखा हूं कि अगर मुझे चाल चाहिए हो, चाल जाननी है, किसी डिस्टेंस के चाल जाननी है, तो चाल कब मुझे पता चलेगी, जब कुल दूरी में से समय को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें चाल पता चल जाएगी। अरे हाँ यार, ठीक है। तो दूरी बटे क्या हो जाएगी, समय। चाल बराबर दूरी बाई समय। इसी में थर्ड नंबर कंसेप्ट आपको चाहिए हो, थर्ड नंबर कंसेप्ट चाहिए हो अगर आपको, कि अगर समय पूछ रखा है कि समय मुझे पता करनी है, दूरी दे रखा है, समय दे रखा है, तो समय पता करनी है, तो क्या करेंगे, दूरी बाई क्या कर देंगे, चाल, दूरी बाई चाल। अरे हाँ यार, ठीक है, दूरी बाई चाल। और आपको मैं बता दूं आखिरी कंसेप्ट और बेहतरीन सी कंसेप्ट, आप लोग जानते भी होंगे उस कंसेप्ट को। अगर मीटर पर सेकंड में दे रखा हो, अगर मीटर पर सेकंड में दे रखा हो, डबल स्टार मारेंगे कंसेप्ट में, ट्रिपल स्टार, डबल क्या है कि मीटर पर सेकंड में दे रखा हो, मीटर पर सेकंड में दे रखा हो, क्या, चाल मीटर पर सेकंड में दे रखा हो, मुझे किलोमीटर पर आवर में बनानी है, मुझे किलोमीटर पर आवर में बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, मीटर पर सेकंड में चाल दे रखी हो, किलोमीटर पर आवर बनानी है, तो मीटर पर सेकंड में 5/18 से क्या कर दूंगा, गुना। अरे हाँ यार, 5/18 से गुना कर दूंगा, तो क्या आएगा, किलोमीटर पर आवर में। इसी का जस्ट उल्टा, अगर हमें किलोमीटर पर आवर दे रखा हो और हमें मीटर पर सेकंड बनानी है, तो 18/5 से गुना कर देंगे किलोमीटर पर आवर में, तो क्या आएगा मेरा, मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, समझ गए होंगे। इसी में होता है औसत चाल, एवरेज स्पीड। कोई पूछे आपसे कि एवरेज स्पीड को मालूम करनी है तो कैसे करेंगे? एवरेज स्पीड हमें तभी पता चलेगी जब हम कुल दूरी बटे कुल समय को डिवाइड कर देंगे। अरे हाँ यार, कुल दूरी से कुल समय को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे लिए? एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल, ये भी 3 स्टार मानेंगे। एवरेज स्पीड, औसत चाल, औसत चाल एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा? कुल दूरी, कुल दूरी अब बटे कुल समय। अरे हाँ यार, कुल समय, पूरे दूरी को समय से कुल एवरेज स्पीड निकालनी है तो पूरे दूरी को, कुल दूरी को कुल समय से भाग देंगे तो हमारा एवरेज स्पीड निकल जाएगा मेरा। ठीक है, तो चलिए अब इस बात को उसी करते हैं। या एवरेज स्पीड को मैं ऐसे लिखा सकता हूँ 2xy बटे x प्लस वाई। अरे हाँ यार, ठीक है, 2 गुना चालों का गुणनखंड बटे में समय, दोनों का समय। ठीक है, तो इस तरह से आपने सारे कॉन्सेप्ट्स को लगभग माने टाइम एंड डिस्टेंस के सारे कॉन्सेप्ट्स को आपने क्या कर लिए? सीख लिए हैं। इतने सारे ही कॉन्सेप्ट्स हैं कि पूरे टाइम एंड डिस्टेंस क्या होते हैं? कवर होते हैं। तो चलिए नोट करना चाहे तो आप लोग नोट करें। कोई भी स्टूडेंट्स को कहीं से दिक्कत आ रही है तो बेहिचक पूछ सकते हैं, कोई डाउट्स नहीं। इतने ही सारे कॉन्सेप्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 सारे कॉन्सेप्ट्स है आपके पूरे के पूरे टाइम एंड डिस्टेंस क्या होंगे? खत्म होंगे। सारे टाइप्स कराए जाएंगे आपको टाइम एंड डिस्टेंस के भी, बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए आपने नोट कर लिए होंगे, हम इसको रफ करते हैं। ठीक है, समझ लिए होंगे आप लोग सारे इस बात को कि दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल बराबर दूरी बाई समय, समय बराबर दूरी बाई चाल। अगर मीटर पर सेकंड में दे रखा हो किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, और किलोमीटर पर आवर में दे रखा हो मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 18/5 से गुना करेंगे। एवरेज स्पीड पूछे तो कुल दूरी बटे कुल समय को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, या 2x बटे x प्लस y। इसलिए हमने इसको समझाने के लिए रफ लिखा था। चलिए एक और कॉन्सेप्ट है, नहीं तो उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू, मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा उस कॉन्सेप्ट को मैं तो उस समय ही उस क्वेश्चन को क्या करूंगा? डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए अब इतना ही से कॉन्सेप्ट से आपको टाइम एंड डिस्टेंस की स्टार्टिंग होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका पूछेगा एग्जाम में, क्वेश्चन है रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं, रेलवे के एग्जाम में पूछे गए, स्टेशन मास्टर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे सवाल 2007 में। बहुत बेहतरीन सी सवाल है। एक आदमी किसी निश्चित दूरी को 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। एक आदमी किसी निश्चित दूरी को, एक आदमी किसी निश्चित दूरी को, किसी निश्चित दूरी को किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, की चाल से जाता है, ठीक है। और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, चाल से आता है, वह आने और जाने में 3 घंटे लगाता है। वह आने और जाने में
आने और जाने में t घंटा लगाता है, t घंटा लगाता है, आने और जाने में t घंटा लगाता है, तो दूरी ज्ञात करें। तो दूरी ज्ञात करें तो उसकी कुल दूरी कितनी है, यही पूछ रखा है आपसे सवाल। दूरी ज्ञात करें। आपके ऑप्शन है आपके फर्स्ट है t बटे एक्स प्लस वाई गुणे एक्स गुणे वाई, t बटे एक्स प्लस वाई गुणे एक्स गुणे वाई। ऑप्शन बी है आपके t बटे एक्स प्लस वाई गुणे वाई स्क्वायर, t बटे एक्स प्लस वाई गुणे वाई स्क्वायर। ठीक है। ऑप्शन आपके सी है 1 बटे एक्स प्लस वाई, ऑप्शन आपके सी है 1 बटे एक्स प्लस वाई, और ऑप्शन आपके डी है 1 बटे एक्स प्लस वाई गुणे 1 बटे एक्स प्लस वाई गुणे एक्स गुणे वाई। यही आपका क्या है क्वेश्चन है और आपके ऑप्शन है। देखिए बड़ी प्यारा सा सवाल से पूछेगा, एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखेंगे एक आदमी किसी निश्चित दूरी को, कोई आदमी है कोई डिफरेंट दूरी को, कोई डिफरेंट डिस्टेंस को 1 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है, और वही आदमी y किलोमीटर पर आवर की चाल से क्या आता है, घर को वापस आता है। ठीक है, आता है। वह आने और जाने में कुल मिलाकर कितना घंटा लगाता है, आने में और जाने में कुल मिलाकर कितना घंटा लगाता है, t घंटा का समय लगाता है। तो कुल डिस्टेंस उसकी हमें मालूम करनी है, माने कुल डिस्टेंस कितना है। तो चलिए उस आने जाने का समय मिलाकर तो देखते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल है, करेंगे। देखिए हमें दूरी चाहिए, अरे हाँ यार दूरी ही तो चाहिए। तो आप लोग सीखे होंगे कि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो दूरी निकालना कोई बड़ी बेहतरीन, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। कह रखा है कि आने और जाने में 3 घंटा का समय लगता है, आने में भी और जाने में भी। तो मैंने आपसे पूछ रखा हो कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बाई चाल। और दूरी कितना है, निश्चित यानी डिफिनिट। अरे हाँ यार निश्चित यानी डिफिनिट दूरी है। ठीक है, निश्चित को इंग्लिश में डिफिनिट कहते हैं, तो डिफिनिट। तो डिफिनिट दूरी को समय बराबर दूरी बाई चाल होता है। तो चाल कितना है, 1 किलोमीटर। ठीक है, और ये क्या हो गया, आने में चाल से जाता है, और वही y किलोमीटर पर, उसी निश्चित दूरी को y किलोमीटर पर आवर की चाल से क्या आता है, घर को वापस आता है। तो उसी निश्चित दूरी को y किलोमीटर पर आवर की चाल से आता है। तो समय बराबर दूरी बाई चाल, समय बराबर दूरी बाई चाल। तो इसको कुल मिलाकर कितना घंटा का समय लगता है आने जाने में, t घंटा का समय लगता है। यहाँ तो कोई डाउट्स किसी भी स्टूडेंट को? अरे हाँ यार कह रहा है कि आने और जाने में कुल मिलाकर कितना समय लगता है, t घंटा लग भी गया। चलिए अब मैं आपको क्या करता हूँ, d को क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो d को कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, 1 बटे एक्स प्लस 1 बटे वाई। अरे हाँ यार बराबर t। ठीक है, इसी तरह से d इसका x कैंसिल हो जाएगा, तो आपको y प्लस एक्स। ठीक है, हाँ यार बराबर क्या होगा, t। तो d यानी दूरी, डिस्टेंस यानी दूरी, बराबर हम लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करके एक्स वाई अब गुना टी अब बटे एक्स प्लस वाई। यही तो आपका आंसर आया, यही तो आपका आंसर है, एक्स वाई गुने टी अब बटे एक्स प्लस वाई। यानी ऑप्शन ए इस क्या है आपके लिए करेक्ट है। तो चलिए नोट करना चाहें तो नोट करें। तो आप एक और कॉन्सेप्ट बनता है कि जहां भी डिस्टेंस का आपको एक कॉन्सेप्ट बना, कॉन्सेप्ट नंबर 7 ट्रिपल स्टार कर देंगे, लिखेंगे कॉन्सेप्ट को कि दूरी बराबर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दूरी बराबर यानी डिस्टेंस बराबर क्या कि एक्स वाई गुणे टी बटे एक्स प्लस वाई। यही कॉन्सेप्ट बना, बेहतरीन सी कॉन्सेप्ट है, इसको भी नोट करना है, करेंगे आप लोग। चलिए आई होप, मुझे आशा है आप लोगों ने इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए मैं इसको नोट करता हूं।
सवाल नंबर सेकेंड, एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है। कोई लड़का है एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है, ठीक है, और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापसी आता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है और उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है का समय लगता है। तो घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करें। तो घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करें। आपका ऑप्शन है 6, 5, 4, 1, 6, बी ऑप्शन है 5 और सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन आपके है 1, ठीक है। तो देखेंगे बड़ी प्यारा सा क्वेश्चन है। कोई इस पर लड़का है 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से क्या जाता है, घर से स्कूल को जाता है और वह 2 किलोमीटर की चाल से पर आवर की चाल से घर से स्कूल से घर की वापस आता है, घर की ओर, और उसे कुल मिलाकर ऐसा करने से क्या होता है, 5 घंटा का समय लग जाता है। तो जितने सारा खेल हुआ इस बारे आने और जाने में समय लगा, उसी का कुल डिस्टेंस पूछ रखा है। यानी सब सवाल सेम है, भाषा भी सेम है, बस डाटा की चेंजिंग है। यानी सेम कॉन्सेप्ट से ही आपको क्या करें, इस भी क्वेश्चन को क्या करेंगे हम सेट करेंगे और इस सेम कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन क्या करेगा, बनेगा। तो चलिए देखते हैं, पहला सवाल है। तो अभी आपको मैंने सिखाया डिस्टेंस यानी दूरी इक्वल टू, अभी आपको मैंने सिखाया है न्यू कॉन्सेप्ट में क्या डायरेक्ट कि आने वाला चाल और जाने वाला चाल। तो आने वाला चाल कितना है 3 गुना जाने वाला चाल कितना, जाने वाला चाल आने वाला चाल कितना 2। अब बढ़ते बड़ी चाल और छोटी चाल को जोड़ देना है, बड़ी चाल और छोटी चाल को जोड़ देना है। अरे हाँ यार, गुना में कितना टाइम, तो टाइम कितना लगा 5 घंटा, तो टाइम 5 घंटा। अरे हाँ यार, देखिए अभी आप लोग ने डिस्टेंस बराबर सीखे थे कि x गुना y अब बढ़ते x प्लस y गुना t, यही तो आप लोग ने सीखा था अभी। अरे हाँ यार, ठीक है, बड़ी चाल में छोटी चाल बटे बड़ी चाल प्लस छोटी चाल गुना टाइम। अरे हाँ यार, यही तो आप लोग ने सीखा है, डिस्टेंस इक्वल टू, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू इतना आपने सीखा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू 3 दूनी 6 बाई 5 गुने 5, 5 दिस 5 कैंसिल, यानी कितना उसको दूरी कितना है 6 किलोमीटर क्या है उसकी घर से स्कूल की क्या है दूरी। उस बच्चा का घर से स्कूल कितना दूरी है 6 किलोमीटर वह जाता है। तो 6 किलोमीटर आपका ऑप्शन ए क्या है करेक्ट। चलिए आपको नोट करना चाहें तो नोट करें इस क्वेश्चन को भी। अक्सर एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में। सेम सवाल को नेवी के एग्जाम में ही पूछ रखे थे, सेम डाटा और सेम लैंग्वेज सेम भाषा भी आपके नेवी के एग्जाम में पूछ रखे थे। नेवी के एग्जाम में आपको एग्जाम रांची में पूछ रखा था, रांची के एग्जाम में सेम सवाल को पूछ रखा है। इस सवाल को 2019 में पूछा था, 2019 अब टू डेटिंग क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन से सवाल है। चलिए आप लोग ने इसको नोट कर लिए होंगे, चलिए रब करता हूं।
टाइप नंबर सेकंड सर, टाइप नंबर आपके सेकंड है, टाइप नंबर आपके सेकंड है। देखेंगे प्यारा सवाल है। एक आदमी किसी निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। एक आदमी किसी निश्चित दूरी, डिफिनिट दूरी को, डिस्टेंस को x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। ठीक है, और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, अगर वह आने में जाने से, अगर वह आने में जाने से अगर वह आने में जाने से 3 घंटे ज्यादा लेता है, 3 घंटा ज्यादा लेता है, तो दूरी ज्ञात करें। भाषा सेम है, डाटा भी सेम है, बट टाइप क्या है, चेंजिंग है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन है y बटे x माइनस वाई गुना t। बी ऑप्शन है आपके कि वाई स्क्वायर बटे x माइनस वाई गुना t। और ऑप्शन सी है आपके 1 बटे एक्स प्लस वाई, 1 बटे एक्स प्लस वाई। और ऑप्शन आपके डी है नन ऑफ दीज। प्यारा सा सवाल है दोस्तों। देखेंगे एक आदमी है, फिर से कोई आदमी है, उस निश्चित दूरी को क्या करता है, x किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, और y किलोमीटर पर आवर की चाल से आता है। अगर वह आने में जाने से, देखिए इस बार भाषा को क्या कर रखा है, चेंज कर रखा है, हल्का सा भाषा को चेंजिंग किया है। अगर वह आने में जाने से 3 घंटा ज्यादा समय लगता है, आने में जाने से 3 घंटा ज्यादा समय लेता है। यानी आपको इक्वेशन को समझना है तो समझिए। देखिए बेहतरीन सी इक्वेशन है, एक इक्वेशन बनेगी कि अगर वह आने में जाने से, तो जाता कौन है, x किलोमीटर पर आवर की चाल जाता है, तो आने में जाने से 3 घंटा ज्यादा समय लगता है, जाने से। तो उसी निश्चित दूरी को जाने से कितना ज्यादा समय लगता है, 3 घंटा ज्यादा समय लगता है। जाने से 3 घंटा ज्यादा समय लगता है, कब, आने में। और यही तो है इक्वेशन सेटिस्फाइड, समझ पाए होंगे। आने में या रहा है y किलोमीटर पर आवर की चाल से आता है, तो आने में जाने से 3 घंटा ज्यादा समय लगता है। इक्वेशन सेटिस्फाइड, आप समझ लिए होंगे इक्वेशन को। चलिए तो इसको हल कर ले, d बटे x, d बाई एक्स माइनस, इसको इधर लेके चला होगा, या नहीं करनी है इस तरह से, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि d बटे वाई को इधर रख दीजिए बराबर, इसको उधर लेके चल जाइए, d बटे एक्स प्लस टी। अरे हाँ यार, सीधा सीधी कर दीजिए। तो अब आ गया क्या, d बटे वाई, प्लस में है तो इधर आगे क्या आ जाएगा, माइनस में, d बटे एक्स बराबर t को यहीं छोड़ दीजिए। हाँ यार, तो अब क्या करेंगे, d को कॉमन ले लेंगे, तो d को कॉमन लेंगे तो 1 बटे वाई माइनस 1 बटे एक्स बराबर क्या होगा, t। अरे हाँ यार, तो d को कॉमन ले लिया आपने, इसको सोल्यूशन कर देंगे तो y से y कैंसिल होगा, तो x माइनस वाई बराबर t।
तो डिस्टेंस इक्वल टू यानी डिस्टेंस यानी दूरी इक्वल टू यही तो आया x गुना वाई गुना टी बटे क्या आया x माइनस वाई। देखिए तो आपको कहीं ऑप्शन में है x गुना एक्स वाई गुना टी बटे एक्स माइनस वाई, एक्स गुना वाई गुना टी एक्स माइनस वाई, यानी ए ऑप्शन इस क्या होंगे करेक्ट होंगे। तो आपके एक और कॉन्सेप्ट पढ़े हैं बेहतरीन सी कॉन्सेप्ट है, आपके 8 नंबर कॉन्सेप्ट है ट्रिपल स्टार बनाएंगे कॉन्सेप्ट में। आपके 8 नंबर कॉन्सेप्ट बनते हैं क्या कि डिस्टेंस अगर दूरी पूछ रखा हो डिस्टेंस, तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस पूछ रखा हो इसको इस कंसेप्ट पे सेट करेंगे। देखिए डिस्टेंस इक्वल टू बड़ी चाल गुने छोटी चाल, बड़ी चाल गुने छोटी चाल, बड़ी चाल गुने छोटी चाल अब बढ़ते बड़ी चाल माइनस छोटी चाल गुना टाइम, यही तो है आपके 8 नंबर कॉन्सेप्ट। इस सवाल के लिए एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, आने में जाने से इतना समय ज़्यादा लगा इतना कम समय लगा, इस तरह के सवाल में इस तरह के कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे सेट करेंगे। तो चलिए नोट करना चाहें तो नोट करें। चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? अरे सुनो नहीं, तो चलिए मैं इसको रफ करता हूँ। इसी कॉन्सेप्ट से आपको एक सवाल मैं करवाऊंगा, अभी करवा रहा हूँ। बेहतरीन सी सवाल है और सवाल पूछ रखा है, इस सवाल को आपके एसएससी के एग्जाम में पूछ रखा है। मैं बता दूं आपको एसएससी के एग्जाम में ही पूछ रखा है। एसएससी के एग्जाम में आपके पूछ रखा है सीजीएल लेवल का क्वेश्चन पूछ रखा है, जो एक ऑफिसर लेवल का जॉब होता है इसमें पूछ रखा है। एक आदमी घर से ऑफिस से निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। एक आदमी घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी घर से ऑफिस निश्चित दूरी डिस्टेंस दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, चाल से तय करता है से जाता है, तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है। तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है, 10 मिनट लेट हो जाता है, लेट हो जाता है। लेकिन अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए, लेकिन अगर वह 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करें। तो घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करें, ऑफिस की दूरी ज्ञात करें। बेहतरीन सवाल है, देखेंगे ये है 25 किलोमीटर, डी है 30 किलोमीटर, सी है आपके 35 किलोमीटर और ऑप्शन आपके डी है
40 किलोमीटर। अरे हाँ, फिर से देखेंगे, प्यारा सवाल है, एसएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक आदमी घर से कोई निश्चित दूरी पर जाता है 30 किलोमीटर की चाल से, तो उस स्थिति में क्या होता है, 10 मिनट को लेट हो जाता है। लेकिन अगर वह चाल अपनी बढ़ा देता है, क्या करता है, 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, तो क्या करेगा, जब चाल बढ़ा देगा तो शायद सी बात है, जाहिर सी बात है कि वो 5 मिनट पहले पहुंचेगा। अरे भाई, चाल बढ़ाएगा तो जल्दी पहुंचेगा, हाँ या ना, तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो इस स्थिति में पूछ रखा है कि जितने सारे खेल हुए इस मैथमेटिक्स लैंग्वेज में, तो घर से इसकी ऑफिस की दूरी क्या है, जो घर से ऑफिस दूरी गया उसका डिस्टेंस क्या है, यही पूछ रखा है। तो चलिए देखेंगे मेरे प्यारे भाइयों, बहुत बेहतरीन से सवाल है। तो मैं आपको बता दूं इस स्थिति में कैसे सवाल करनी है। अभी आप लोग ने सीखा था डिस्टेंस इक्वल टू क्या, डिस्टेंस इक्वल टू यही तो सीखा था आपने कि बड़ी चाल गुणे छोटी चाल बटे बड़ी चाल, और आने जाने में लेट हो गया तो उसको क्या करेंगे, माइनस बना कंसेप्ट पर रखेंगे, गुना क्या कर देंगे, टी। अरे हाँ यार, बात समझ नहीं होगी आप लोग, गुना टी, यही तो कंसेप्ट है। तो बैठाइए, तो डिस्टेंस इक्वल टू बड़ी चाल कितना है, छोटी चाल कितना है 30, और बड़ी चाल कितना है 40, और बड़ी चाल में से छोटी चाल को घटा देना, तो बड़ी चाल कितना है 40 माइनस 30, और गुना टाइम कुल मिलाकर लगा कितना, जब 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता था तो 10 मिनट लेट जाता था, लेकिन अगर चाल को बढ़ा देता था तो 5 मिनट, तो 10 मिनट और 5 मिनट कुल मिलाकर समय ले लिया कितना, 15 मिनट। अरे हाँ यार, अरे दोनों स्थिति में क्या हो रहा था कि वो जा ही रहा था, दोनों स्थिति में जा ही रहा था, और कह रहा था कि लेट जाता था, आप पहले पहुंच जा रहा है, तो कुल मिलाकर समय कितना लग गया, 15 मिनट, 10 मिनट और 5 मिनट, कितना मिनट लग गया, 15 मिनट। तो 15 मिनट लग गया, हमें घंटा में चेंज करनी है। अरे घंटा में चेंज करिए तो 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, हाँ यार। तो देखेंगे प्यारा सवाल है, डिस्टेंस इक्वल टू आपके 30 गुने 40 बटे 40 माइनस 30 10 और गुने 15 चौका 7। अरे हाँ है ना, 1/4 1/4, 10 चौका 40, 40 खत्म, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना आ गया 30 किलोमीटर। अरे हाँ यार, यानी डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर। ऑप्शन बी क्या होंगे, करेक्ट होंगे। नोट करना चाहें तो इस क्वेश्चन को भी नोट करें, प्यारा सवाल, अक्सर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आपने नोट कर लिए होंगे। इसी में अगला मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखते हैं अगला सवाल। एक आदमी कोई निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। एक आदमी घर से ऑफिस कोई निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, और 15 मिनट लेट हो जाता है, और 15 मिनट लेट हो जाता है, अगर वही दूरी वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए, वही निश्चित दूरी अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो 5 मिनट लेट होता है, 5 मिनट लेट होता है, 5 मिनट लेट होता है, 5 मिनट लेट हो जाता है, 5 मिनट लेट हो जाता है, 5 मिनट लेट हो जाता है। तो दूरी ज्ञात करें, तो घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करें। तेरा सवाल है, देखेंगे
ऑप्शन है आपके 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। हाँ है ना, यही आपका ऑप्शन है। चलिए देखेंगे, प्यारा सवाल है। कैसा सवाल कि इस बार क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों स्थिति में क्या हो रहा है, लेट ही हो रहा है। जब दोनों ही स्थिति में लेट हो रहा है तो क्या करेंगे, टाइम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब दो एक स्थिति में जब टाइम लेट होता था और दूसरी स्थिति में टाइम पहले पहुंच जाता था, तो उस स्थिति में हम टाइम को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते थे, जोड़ देते थे। लेकिन अब इस बार कह रहा है कि फिर लेट हो रहा है, इस स्थिति में भी और इस स्थिति में भी क्या लेट हो रहा है, लेट ही हो रहा है। तो जब दोनों स्थिति में ही लेट हो जाए तो उस समय हम टाइम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू, सेम कॉन्सेप्ट हो गया। डिस्टेंस इक्वल टू छोटी चाल x गुना वाई, यानी 10 गुना 10 12 बड़ी चाल माइनस छोटी चाल, अरे है यार, बड़ी चाल माइनस छोटी चाल, तो बड़ी चाल 12 माइनस छोटी चाल कितना 10। अब गुना में टाइम, तो टाइम कितना हो गया, 15 मिनट लेट होता था, अब 5 मिनट लेट रहा है, तो कुल मिलाकर अब लेट हो कितना गया, 10 मिनट। अरे हाँ यार, ठीक है। जब दोनों ही स्थिति में टाइम लेट हो जाता है, टाइम को क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे। तो 15 में से 5 है कितना, 10 मिनट। अब मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 10 छक्का 60 और 6 दूनी 12, 12 से 12 कैंसिल, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना आ गया, 10 किलोमीटर। आपके 10 किलोमीटर ऑप्शन बी क्या होंगे, करेक्ट। चलिए नोट करना चाहे तो नोट करेंगे। यही एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन से। टाइप नंबर आपके थर्ड हो गए। टाइप नंबर आपके थर्ड है। टाइप नंबर थर्ड है आपका टाइप नंबर थर्ड है एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है। एक आदमी कोई निश्चित दूरी, ये भी सवाल आपके रेलवे की एग्जाम में पूछा जा चुका है। रेलवे की एग्जाम में पूछा जा चुका है। एएलपी के एग्जाम में, स्टेट लोको पायलट में पूछा जा चुका है। आपके 2009 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी चेन्नई में पूछा जा चुका है। चेन्नई का क्वेश्चन है, देखेंगे। एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है। एक आदमी कोई डिफिनिट डिस्टेंस को, एक आदमी कोई डिफिनिट डिस्टेंस को स्कूटर से जाता है। स्कूटर से जाता है। स्कूटर से जाता है। अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर
किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे बढ़ा दे बढ़ा दे तो 40 मिनट कम समय लगता है। तो 40 मिनट कम समय लगता है, कम समय लगता है, समय लगता है। परंतु अगर वह अपनी गति 2 किलोमीटर घटा दे, परंतु तो वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 40 मिनट ज़्यादा समय लगता है। 40 मिनट ज़्यादा समय लगता है, समय लगता है, घर से स्कूल की दूरी लगता है। तो दूरी ज्ञात करें, क्या सवाल है दोस्तों, देखेंगे। बेहतरीन सवाल है, अच्छी सवाल है। कोई आदमी इस बार स्कूटर से क्या जाता है, कोई निश्चित दूरी को जाता है। अगर वह अपनी चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, तो जाहिर सी बात है मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर कोई आदमी है या कोई व्यक्ति है या कोई जानवर है, अपने स्पीड को बढ़ाएगा तो जल्दी पहुंचेगा। अरे है ना, स्पीड को तेज करेगा तो समय कम लगेगा उसको, ठीक। और परंतु वह अपनी गति 2 किलोमीटर घटा दे, जब अपने स्पीड को घटा देगा, जब अपनी चाल को घटा देगा तो जाहिर सी बात है उसको समय ज़्यादा लगेगा। तो समय क्या लग रहा है कि 40 मिनट ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। तो उसकी जो दूरी है, निश्चित दूरी, उसको ज्ञात करना है। तो चलिए देखेंगे फिर वही कंसेप्ट है। बहुत प्यारा सवाल है। तो सवाल कैसे करें देखेंगे। कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, अब अपनी 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले, यानी पहले उसकी चाल तो कितना थी, यस, अब चाल कितना बढ़ा ले, 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले, तो 3 किलोमीटर बढ़ा लिया। अरे हाँ, तो 40 मिनट कम समय लगता है। तो समय कितना लगता है, 40 मिनट कम लगता है। बात समझे? अरे हाँ यार, 40 मिनट क्या लगता है, कम समय लगता है। तो अगर 40 मिनट में दिया हुआ है, घंटा बना 40 मिनट 60 कर देंगे। परंतु माने मैथमेटिक्स की भाषा में परंतु का मतलब क्या होता है, इक्वल टू। अरे हाँ है ना, बराबर। मैथमेटिक्स की भाषा में परंतु का मतलब इक्वल का साइन होता है। परंतु वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे। हमारे पहले स्पीड का यह था, अब स्पीड को 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, तो घटा दिया, ठीक है। अब बटे 2 घटा दे तो 40 मिनट का ज़्यादा समय लगता है। तो फिर से 40 मिनट में है, तो घटे वाले में 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 40/60, 40/60 इक्वल टू में कट गया, एस से एस इक्वल टू में कट गया, स्पीड से स्पीड। अब आपने देख रखे होंगे, अब आपने देख रखा होगा क्या कि 2s + 6 है, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना हो गया, 2s प्लस क्या हो गया 6 है, बराबर 3s - 6। अरे हाँ यार, तो स्पीड बराबर कुल मिलाकर कितना हो गया 12 किलोमीटर, स्पीड 12 किलोमीटर बराबर। हाँ यार, इधर उधर करके क्या हो गया, 3s में से 2s गया तो s बराबर 6 + 6 कितना 12, तो स्पीड बराबर कितना 12 किलोमीटर बराबर। तो पूछ रखा है क्या, दूरी पूछ रखा है। अरे हाँ यार, तो दूरी पूछ रखा है, तो दूरी बराबर अभी आप लोगों ने क्या सीखा था, यही तो सीखा था कि स्पीड कितना है 12, 12 + 3 कितना 15, अब 19/3 गुना 40 कोई एक इक्वेशन में रख देंगे, स्पीड दूरी हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। हाँ है ना, कोई इस इक्वेशन में रखें चाहे इस इक्वेशन में रखें, तो मैंने इसी इक्वेशन में क्या कर दिया, सेट कर दिया, वैल्यू को पुट कर दिया। तो 40/60 देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक। 6 दूनी 12, 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10, 10 × 40। तो डिस्टेंस कितना आ गया
40 किलोमीटर उसकी क्या है, दूरी है। यही आपका आंसर है। नोट कराते हैं तो नोट करें। बड़ी प्यारा सवाल है, एलपी के एग्जाम में पूछा गया था 2000 आपके 9 में। चलिए, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिए होंगे। ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसी का, सेम टाइप्स है, देखेंगे। एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो एक आदमी अपनी गति यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 600 किलोमीटर की यात्रा में 600 किलोमीटर की एक यात्रा में 600 किलोमीटर की एक यात्रा में 600 किलोमीटर की एक यात्रा में 1 घंटा बचा जाता है। 1 घंटा बचा लेता है तो उसकी वास्तविक गति ज्ञात करें, तो उसकी रियल स्पीड ज्ञात करें। वास्तविक गति ज्ञात करें। आपके ऑप्शन है 300 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी है 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी है 120 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी है नन ऑफ दीज। ठीक है, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। सवाल क्या है कि एक आदमी है अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा क्या करता है, बढ़ा लेता है। 600 किलोमीटर की यात्रा में उसको क्या होता है, 1 घंटा का समय क्या होता है। जब स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है तो स्पीड 600 मीटर की यात्रा में उसको 1 घंटा समय क्या होता है, बच जाता है। मैंने लगना चाहिए 10 घंटा, तो अब लग रहा है कितना, 9 घंटा। ठीक है, तो उसकी वास्तविक जो गति है, रियल स्पीड है, उसको मुझे बतानी है कि क्या माने स्पीड है। तो चलिए देखते हैं, प्यारा सवाल है। जब एक आदमी 600 किलोमीटर की यात्रा है, तो अभी हम लोग सीखे था क्या कि दूरी बराबर x गुना एक्स वाई बटे यही तो सीखे थे हम लोग। अरे हाँ यार, अरे भाई अभी दूरी कितना है, 600 किलोमीटर। डायरेक्ट पुट कीजिए, दूरी 600 किलोमीटर है और अपने स्पीड को कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है। तो मैंने पहले स्पीड था ये, और स्पीड को 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है, तो बढ़ा दिया अब बटे 20। ठीक है, बढ़ा लेता है तो यात्रा में बढ़ाता है, तो उसे 600 किलोमीटर की यात्रा में 1 घंटा बचा रहता है। सॉरी, 1 घंटा क्या होता है, बचा लेता है। ऐसा करने से क्या होता है, 1 घंटा बचा लेता है। तो 1 घंटा को मैं 60 मिनट लिख सकता हूँ। अब मेरा घंटा बनाने के लिए 60 में 60, अरे हाँ यार, तो चलिए काट दिए, 6 दूनी 1200, क्या हो गया 12,000 s इंटू एस प्लस 20। अब इसको क्या करेंगे, इक्वेशन को क्या करेंगे, हम सेटिस्फाइड करेंगे कि स्पीड का मान क्या रख दे कि 12,000 के बराबर आ जाए। अरे हाँ या ना, इक्वेशन क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करवाएंगे, कंप्रोमाइज करेंगे। कंप्रोमाइज कीजिए, कैसे करेंगे,
तो अगर मैं स्पीड की जगह पर मान लूँ 100, अरे हाँ है ना, स्पीड की जगह पर 100 मान लूँ, तो 100 गुने 120, 100 गुने 100 प्लस 20 120, तो इसके बराबर है क्या है? तो स्पीड इसकी है एक्चुअल में कितनी? 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पर आवर इसका क्या है? एक्चुअल स्पीड है। यही तो आपका वास्तविक गति है। तो नोट करना चाहे तो नोट करें। क्या है, हम क्या किया? कंप्रोमाइज मेथड लगाया, तुलनात्मक विधि लगाया। तो तुलना किए कि यहाँ 12,000 के बराबर आना चाहिए, तो स्पीड की जगह पर क्या रखें? स्पीड की जगह पर अगर मान लीजिए 100 रखें, तो 100 प्लस 120 कितना? तो अगर 120 गुना 100 कर देंगे तो 12,000 आ जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है? तो स्पीड क्या है एक्चुअल में? 100 किलोमीटर है। ऑप्शन बी आपकी क्या है? करेक्ट है। चलिए नोट करना चाहें तो नोट करेंगे। बेहतरीन से सवाल है मेरे भाई, पूछा हुआ क्वेश्चन है। एयरफोर्स के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, और आपके हैं एयरफोर्स, रेलवे, एसएससी, स्टेट पुलिस, सारे लेवल के क्वेश्चन में इस तरह के लेवल क्वेश्चन जो अभी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं उस लेवल को क्या करता है? पूछता है, डाटा चेंज कर करके। तो देखेंगे बहुत बेहतरीन सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डाटा को चेंज करके पूछ लेता है 600 किलोमीटर की किसी यात्रा में खराब मौसम के कारण 600 किलोमीटर की यात्रा में खराब मौसम के कारण जहाज की औसत गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। जहाज की औसत गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। और यात्रा का समय और यात्रा का समय 30 मिनट बढ़ जाता है। समय 30 मिनट बढ़ जाता है। 30 मिनट बढ़ जाता है। तो वास्तविक गति ज्ञात करें। तो जहाज की वास्तविक चाल ज्ञात करें। आपके ऑप्शन है 400, 600, 800 और 1000। ऑप्शन है 400 किलोमीटर पर आवर, बी है 600 किलोमीटर पर आवर और सी है 1200 किलोमीटर पर आवर और ऑप्शन डी है 900 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 600 किलोमीटर पूरा डिस्टेंस है, खराब मौसम हो गया तो जहाज की औसत गति कितना हो गया? जब रियल सी बात है भाई मेरे कि जब उसकी मौसम खराब होने से हवाई जहाज का स्पीड तो कम होगी ही होगी। अरे हाँ यार, तो खराब मौसम हो गया उस कारण हवाई जहाज की गति कितना हो गया? 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया, माने 1 घंटा में 200 किलोमीटर कहाँ हो रहा है? कम डिस्टेंस को चल रहा है। और यात्रा का समय कितना हो गया? 30 मिनट बढ़ गया। अरे भाई, जब स्पीड कम होगा तो समय क्या होगा? बढ़ भी करेगा, तो समय बढ़ गया। तो उस जहाज की जो रियल स्पीड है वही ज्ञात करें। चलिए देखते हैं प्यारा सवाल।
फिर से वही बात, तो दूरी कितना है 600 किलोमीटर, दूरी 600 किलोमीटर है और हवाई जहाज का औसत गति कितना 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। हमारी स्पीड उसकी पहले थी एस, अब उसकी स्पीड कितना हो गई 200 किलोमीटर कम हो गई। अरे हाँ यार 200 किलोमीटर क्या हो गई कम हो गई। और यात्रा का समय 30 मिनट बढ़ जाता है, तो यात्रा का समय कितना हो गया 30 मिनट बढ़ गया। तो 30 मिनट में दे रखा है, घंटा बढ़ाने के लिए 60 से भाग करेंगे। हाँ यार तो 6 दूनी 30 दूनी 60, 6 दूनी 400, तो कितना हो गया 600 गुना 400 बराबर स्पीड इंटू स्पीड माइनस 200। अरे हाँ यार तो फिर से मैं क्या करूँगा 600 यहाँ रखना है, यहाँ 400 रखना है, तो स्पीड की जगह पर क्या रखूँ यहाँ 600 आ जाएगा, यहाँ 400 आ जाएगा। तो स्पीड की जगह पर मैंने मान लिया ना कि 600 रख दूँ, तो 600 गुना 600 माइनस 400। हाँ यार तो स्पीड एक्चुअल में आ कितना गया, स्पीड हमारा एक्चुअल में स्पीड हमारा कितना 600 किलोमीटर, कंप्रोमाइज मेथड लगा के किलोमीटर पर आवर आ गया, यानी स्पीड कितना ऑप्शन बी क्या हो गए हमारे करेक्ट हो गए। चलिए नोट करना चाहें तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं, बेहतरीन से सवाल है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं आपके प्रीवियस ईयर अपडेटिंग क्वेश्चन है। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। टाइप नंबर 4 है आपके, अब इस नोट कर रफ करूंगा इसको मैं। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर क्या है 4 है। टाइप नंबर 4 है आपके लिए, प्यारा सा सवाल है, अक्सर एग्जाम रेलवे एसएससी सारे के सारे एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल रफ्तार से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाने वाली कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन किसी खंभे को 30 सेकंड में पार कर सकती है। खंभे को 30 सेकंड में पार कर सकती है, 30 सेकंड में पार कर सकती है। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। मेरे प्यारे दोस्तों देखेंगे बड़ी प्यारा सा क्वेश्चन है, और ट्रेन से हमारे जो रेल से जो क्वेश्चन आती है ट्रेन से उस तरह के प्रश्न आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो कोई ट्रेन है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन है, कोई खंभा है उसको कितना देर पार कर जाता है, एक खंभा है, इस खंभा को कितना देर पार करता है 30 सेकंड में क्या कर जाता है पार कर जाता है। तो उस जो ट्रेन है उसकी लंबाई क्या है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई क्या है वही पूछ रखा है। चलिए तो देखेंगे कैसे। तो फिर से वही बात आपने सीखा होगा शुरू के ही कंसेप्ट में सीखे होंगे, फर्स्ट कंसेप्ट में कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। अरे हाँ है ना, दूरी बराबर 4 गुना समय, तो दूरी बराबर 4 गुना समय, तो दूरी तो ही पूछ रखा है उस ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई ही तो उसके लिए क्या हो गई दूरी हो गई। अरे भाई खंभा है और यहाँ से यहाँ कोई ट्रेन है, तो ट्रेन की लंबाई तो ही उसकी क्या हो गई दूरी हो गई, है या ना। तो दूरी पूछ रखा है, तो दूरी बराबर 4 कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा,
60 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना में दे रखा है? समय दे रखा है सेकंड में। समय कितना में दे रखा है? सेकंड में। समय सेकंड में दे रखा है। तो समय सेकंड में दे रखा है, 4 किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। तो हम मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए कितना करूँगा? 5/18 से गुणा करूँगा। अरे हाँ यार, 5 कितना से गुणा करूँगा? 18 से। तो कर सकते हैं 5/18 से। तो आपने देखा होगा कि 6×18 ठीक। और इस जीरो को यहाँ से कैंसिल करके जीरो हो गया, यहाँ से जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ जीरो हो गया। तो 100 तिहाई 300, 100। तो दूरी कितना आ गई? दूरी कितना आ गई? 500 मीटर। ट्रेन की दूरी कितनी है? 500 मीटर। यही आपका आंसर है। चलिए नोट करा जाए तो नोट करिए। मानिए उस ट्रेन की लंबाई कितना है? 500 मीटर कोई का है ट्रेन थी। चलिए अरे भाई एक जीरो को यहाँ रख के यहाँ रख दिया और 6×18 से काट दिया और 100 दिया 300 काट दिया। तो 100 और 5 500 मीटर हो गया। हाँ यार चलिए नोट करें। आप लोग नोट कर लिए हो। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन, 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 100 मीटर कोई लंबी ट्रेन है। इस बार 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन, 100 मीटर लंबी ट्रेन, 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी आदमी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी आदमी को कितने देर में पार करेगा? से किसी आदमी को कितने देर में पार करेगा? ऑप्शन है आपके 10 और बी है 12, सी है आपके 14 और डी है आपके 15। सब सेकंड 10 सेकंड, 12 सेकंड, 14 सेकंड और 15 सेकंड। ठीक है। तो समय क्या आपने उसमें रखा है? सेकंड में कुछ रखा है आपसे। तो ध्यान से देखेंगे, फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपके कि दूरी बराबर क्या होगा? 4 गुने समय। दूरी बराबर 4 गुने समय। तो आपको दूरी दे रखा है कितना? 100 मीटर कोई लंबा ट्रेन है और कोई आदमी को पार करना है, यानी खंभे को पार करना है। तो इसीलिए क्या होगी? इसकी दूरी हो गई। और ट्रेन की लंबाई उसके लिए क्या हो गई? दूरी हो गई। तो दूरी कितना है? 100 मीटर। दूरी दे रखा है मीटर में, ठीक है। चाल दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर। तो समय पूछ रखा है कितना देर पार करेगा। तो दूरी को क्या मैं बदल दिया, दूरी को बता देंगे किलोमीटर में। तो 100/1000। अरे हाँ यार, तो 100/1000, 1000। ठीक। तो इसको समय t, समय को मान लिया t। अब उन्हें क्या कर दिया? बस समय को t मान लिए। और आपको नहीं तो आप सवाल क्या है, सॉरी, समय को सेकंड में पूछ रखा है। सॉरी मिस्टेक। समय को सेकंड में पूछ रखा है तो मीटर को मीटर में ही छोड़ दीजिए। 4 किलोमीटर पर में दे रखा है, टाइम को पूछ रखा है। अब उन्हें सेकंड में पूछा है तो 5/18 से क्या कर देंगे? मीटर। किलोमीटर में 5/18 से गुणा करेंगे तो क्या है? मीटर पर सेकंड में। तो देखते हैं सवाल, बड़ी प्रयास सवाल हो जाता है। 3 × 18, 0 से 0 कैंसिल और आपके आ जाता है 20×5, 20×500। सॉरी
नहीं नहीं नहीं, 5 दूनी 10, 2, तो टाइम कितना हो गया 12 सेकंड। हाँ है ना, टाइम 12 सेकंड, यही आपका ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नोट करना चाहे तो इसको भी नोट करेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जो 175 मीटर लंबी 75 किलोमीटर पर घंटा के चाल से आने वाले 21 नंबर क्वेश्चन है कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने वाली 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आने वाली कोई ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन की चाल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन जाने वाली कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म को 32.4 सेकंड में पार कर लेती है। 32.4 सेकंड में पार कर लेती है पार कर लेती है। 72 किलोमीटर की चाल से आने वाली कोई 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार कर लेती है। 23 सेकंड में पार कर लेती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। बेहतरीन से सवाल है, देखेंगे 72 किलोमीटर की चाल से जा रहा है कोई ट्रेन और 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर दे रहा है। अरे हाँ यार, तो 23 सेकंड में पार कर जाए तो ट्रेन की जो लंबाई उसी को पूछ रखा है। तो फिर से वही कंसेप्ट लगाएंगे, दूरी बराबर चाल गुने समय। दूरी बराबर चाल गुने समय। हाँ यार, तो दूरी हमें मालूम ना है, दूरी हमें ज्ञात ना है और चाल दे रखा है कि 72 किलोमीटर क्या है ट्रेन की चाल है और कितना सेकंड में पार कर जाता है। समय कितना दे रखा है 23 सेकंड, तो समय सेकंड में दे रखा है तो बनाना है 5/18 से गुना करेंगे। हाँ यार, किलोमीटर पर आवर में चाल दे रखा है, 5/18 से गुना करेंगे तो क्या मीटर पर सेकंड में चाल आएगा। अरे हाँ यार, तो 18 का 72, 5 का 20, तो दूरी कितना आ गई 5 का 20, 23 दूनी 46, 460। दूरी कितना आ गया 460 मीटर। अरे हाँ यार, दूरी आ गया 460 मीटर। तो पूरा जो डिस्टेंस है, जो पूरा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है कितना है 460 मीटर है। 460 मीटर है। हाँ यार, मीटर है। और 260 मीटर लंबा कोई प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड पार कर जाता है और यहाँ से यहाँ तक यानी 260 है मीटर कोई लंबा प्लेटफॉर्म है। 260 मीटर लंबा कोई प्लेटफॉर्म है। 260 मीटर कोई लंबा प्लेटफॉर्म, पूरा दूरी 460 है और 260 मीटर लंबा कोई प्लेटफॉर्म उसको पार कर लिया 23 सेकंड में, तो उस ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो पूरे दूरी में से ही हम प्लेटफॉर्म की लंबाई घटा देंगे तो क्या ट्रेन की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। 0, 6, 4, 2, 2। ट्रेन की लंबाई कितना है 200 मीटर, यानी उस ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है। भाई पूरे डिस्टेंस में से प्लेटफॉर्म की लंबाई घटा देंगे तो हमारे क्या आएगी ट्रेन की लंबाई आ गया, बचा हुआ तो ट्रेन की लंबाई रहेगा यहाँ से यहाँ तक क्या होगा ट्रेन, तो उसी का लंबाई कितना है 200 मीटर।
ये भी आपके क्वेश्चन बन चुके हैं, नोट करना चाहे तो नोट कर लें। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रेलवे की एग्जाम में पूछा जा चुका है। रेलवे के स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड दोनों में पूछा गया है। गुड्स गार्ड में आपको पूछा जा चुका है क्या कि 275 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 275 मीटर लंबी ट्रेन 275 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म को 275 मीटर कोई लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार करती है। 33 सेकंड में पार करती है। 33 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति ज्ञात करें। तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। ऑप्शन ए है 60, ऑप्शन बी है आपके 40, 50, 100। 40, सी है 50 और डी आपके है 100। 275 मीटर लंबा कोई ट्रेन है और 275 मीटर ही इसके बराबर के ही क्या है प्लेटफॉर्म है। उसको कितना देर पार करता है 33 सेकंड पार कर जाता है। तो ट्रेन की ही लंबाई, ट्रेन का चाल पूछ रखा है तो ट्रेन की जो चाल है वो क्या है। तो देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों क्या है सवाल कि 275 मीटर लंबा कोई ट्रेन है। जब यहाँ से यहाँ 275 यानी ट्रेन का पिछला जो बोगी है यहाँ है और ट्रेन का जो अगला जो इंजन है वो यहाँ है। इंजन यहाँ है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। 275 ट्रेन की लंबाई हो गया, यहाँ से ट्रेन की लंबाई हो गया और 275 मीटर ही बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म, मतलब इतना ही बराबर लंबाई की उसके लिए और क्या है प्लेटफॉर्म है। तो यहीं से यहीं के और क्या है 275 मीटर का क्या है प्लेटफॉर्म है। अरे हाँ यार प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो उसको कितना देर में पार कर जाता है, माने इतना से यहाँ तक के डिस्टेंस को कितना देर में पार कर जाता है। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को कुल मिलाकर हमारे क्या होगी डिस्टेंस, तो यहाँ डिस्टेंस को कितना 33 सेकंड में ही क्या कर लेता है पार कर लेता है। अरे हाँ यार, तो कुल मिलाकर हमारी दूरी क्या हो गई 275 प्लस 275। तो लिखेंगे दूरी बराबर चाल गुना समय। तो कुल दूरी हमारी हो गई कितना 275 मीटर, तो हमारा ट्रेन की लंबाई हो गया और उतना ही हमारे बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म है। तो दूरी कितना हो गया 275 प्लस 275 बराबर चाल हमें ज्ञात ना है, चाल को ही क्या करना है ज्ञात करना है। तो मैंने चाल को मैं x मान लिया, x गुना समय कितना 33 सेकेंड, ठीक है 33 सेकेंड गुना 5/18। अरे हाँ यार, तो कर लीजिए 5 5 10 7 7 14 15 2 4 है 5। हाँ यार 550 मीटर आ गया बराबर x गुना 33 बाई, चाहे इसको काटना है तो काट लीजिए 11 तिहाई 33 छत्तरी 18
11 5 55, 11 5 55 बाई 6, 55 दहाइए 550, 10 छक्का 60। तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर हमारा कितना आ गया? 60 है। तो उस ट्रेन की चाल कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 किलोमीटर पर आवर उस ट्रेन की क्या है? चाल है। ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट। तो आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें इस क्वेश्चन को भी। ये भी क्वेश्चन आपको पूछेगा जो कि है स्टेशन मास्टर के गुड गार्ड और गुड्स गार्ड दोनों में। लेवल ग्रेजुएशन लेवल का जॉब में आप आखिर सारी सवाल पूछा जा चुका है। नोट करना चाहें तो नोट करें। चलिए मैं इसको रफ करता हूँ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देखिए पहला सा क्वेश्चन है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से दूरी लंबाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को कोई ट्रेन अपने से दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को 32.4 सेकंड में पार कर लेती है। 32.4 सेकंड में पार कर लेती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करो। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करो। अभी सवाल प्रीवियस ईयर सवाल से पूछे जा चुके हैं। सवाल को देखेंगे कैसे करेंगे। सवाल को बेहतरीन सवाल है कि कोई ट्रेन है उसकी रफ्तार कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन उस ट्रेन अपने से दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को, यानी फिर से वही सारे कॉन्सेप्ट। फर्स्ट नंबर कॉन्सेप्ट दूरी बराबर चालू होने समय, हाँ यार, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, हाँ यार। तो डिस्टेंस इसकी है क्या अपना है, ठीक है। तो दूरी कितना है? कोई ट्रेन अपने से दुगनी लंबाई के, माने इसकी लंबाई ये है, इतना है, और उस दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को, माने इतना से यहाँ दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को, तो कुल मिलाकर दूरी होगी कितना? इतना। अरे हाँ यार, तो दूरी कितना? पहले ट्रेन की लंबाई ये है, अपने से दुगनी लंबाई के, यानी दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को कुल मिलाकर दूरी हो गया को चाल कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और कितना सेकंड समय कितना दे रखा है? 32.4 सेकंड पार कर जाता है। तो 4 सेकंड में रखा है, मीटर पर सेकंड बनाने के 5.8 से गुना करेंगे। हाँ हाँ है ना, ठीक। तो देखेंगे 3L बराबर
यहाँ हम लोग पॉइंट बताएंगे तो 10 हो गया, 10 दिस 10 कैंसिल, 36 18 कैंसिल, और 3 से 3 108 108 दिया 324 है, और 3L बराबर है 8 5 40 4 540, 3L बराबर 540, तो L बराबर कितना हो गया 18 3 54 180, यानी उस ट्रेन की लंबाई कितनी है 180 मीटर। अरे हाँ यार 180 मीटर, ट्रेन की लंबाई कितना है 180 मीटर, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दुगना है, तो 2L बराबर 2 गुना 180 बराबर के प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना हो गया 360 मीटर। यही आपके क्या हो गया ऑप्शन आंसर है 360 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रखा है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना होगा 360 मीटर। नोट करना चाहे तो नोट करेंगे। कोई स्टूडेंट को कोई दिक्कत आ रही है बेहिचक डाउट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं डाउट को, कहीं से भी डाउट आ रही है किसी भी स्टूडेंट को, तो बेहिचक इसको डाउट्स को क्या कर सकते हैं पूछ सकते हैं। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, अब मैं इसको रब करता हूँ। सवाल है 88 सवाल है, ठीक है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से आधी लंबाई के सुरंग को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से कोई ट्रेन अपने से आधी लंबाई के सुरंग को सुरंग को 60 सेकंड में पार कर लेती है, 60 सेकंड में पार कर लेती है ज्ञात करो कि वह अपने से दूरी लंबाई के स्थिर ट्रेन को अपने से दुगनी लंबाई के स्थिर ट्रेन को कितने देर में पार करेगा, कितने देर में पार कर पाएगी, कितने देर में अपनी 60% चाल से इसी ट्रेन को अपनी 60% चाल से कितनी देर पार करेगी इस लंबाई के ट्रेन को 60% चाल से अपनी 60% चाल से कितने देर में पार करेगी। अरे हाँ यार कर रखा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाने वाली कोई ट्रेन है और अपने से आधी लंबाई के सुरंग है, माने इसकी लंबाई अगर ट्रेन की लंबाई L है तो सुरंग की लंबाई कितना है L/2। अरे हाँ यार, तो सुरंग को 60 सेकंड में पार कर लेती है,
तो ज्ञात करो कि अपने से दुगनी लंबाई के स्थिर ट्रेन को, अरे जिससे अब ट्रेन की लंबाई एल है तो अपनी दुगनी लंबाई के स्थिर ट्रेन को अपनी 60% चाल से कितनी देर में पार कर पाएगी। क्वेश्चन है, अरे हाँ यार, तो ध्यान से देखेंगे। प्यारा सवाल है, दूरी बराबर चाल गुना समय। हाँ यार, अपनी से आधी लंबाई के ट्रेन को, भाई ट्रेन की लंबाई एल है, सुरंग की लंबाई कितना है L/2, तो कुल डिस्टेंस इतना हो गया। अच्छा 72 किलोमीटर की चाल है और 60 सेकंड में पार कर लेता है। मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5 से क्या करेंगे, 5 में 18 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो ध्यान से देखेंगे, और 800 तो 72, तो हो जाएगा आपके लिए 3L, अरे हाँ यार, बराबर 20 गुना 60। एल बराबर होगा 2 40, 40 दूनी 800, माने एल बराबर कितना 800 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई 800 मीटर है। अब कह रहा है कि ज्ञात करो कि अपनी से दुगनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को, तो फिर से देखेंगे अपनी से दुगनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को, तो फिर से वही लिखेंगे, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय। अपनी से दुगनी लंबाई की ट्रेन को, यानी पहले ट्रेन की लंबाई 800, आपने से दुगनी यानी 1600 लंबाई के आउट ट्रेन को, मैंने यहाँ से यहाँ तक 800 हुआ इसकी ट्रेन की लंबाई, ऐसे अपनी दुगनी लंबाई के ट्रेन को यानी 1600 मीटर के ट्रेन के, तो कुल मिलाकर दूरी होगी कितना, कुल मिलाकर दूरी समय कितना होगा 16 8 2400 दूरी हो गया। हाँ यार, तो दूरी कितना हो गया 2400, तो दूरी 16 800 प्लस 1600, ठीक, बराबर। अब ट्रेन अपनी 60% चाल से, यानी ट्रेन की चाल कितना 72, अपनी 60% चाल से, तो 60% का फ्रैक्शन कितना होता है देख लीजिए, 60% का फ्रैक्शन 3 दूनी 6 5 दूनी 10, यानी चाल के 3/5 गुना और 3 गुना 5 गुना और समय कितना लगेगा। अगर ऐसे चाल से जाएगा तो कितना देर में वो ट्रेन का पार कर जाएगी दुगनी लंबाई के ट्रेन को। तो समय को क्या से 30 से गुना करेंगे, गुना 5/18 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आप लोगों ने समझ लिया होगा इक्वेशन को। तो चलिए 5 से 5 कैंसिल, 88 72 कैंसिल, और 16 2400, 2400 बराबर 12 गुना टी, 12 दूनी 24 200, तो टाइम कितना आ गया, टाइम कितना आ गया 200 सेकेंड। 200 सेकेंड में वो क्या कर लेगा, उस ट्रेन दुगनी लंबाई के ट्रेन को क्या कर लेगा, पार कर लेगा। यही आपका आंसर है। चलिए नोट करना चाहे तो नोट करें। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।